क्या बताया गया है इसमें? ऑपरेशन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स overseeing the activities that turn raw material into finished products or services to meet customer needs। कह रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन का मतलब आप कोई प्रोडक्शन का अगर काम कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल से लेके आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो जो पूरा प्रोसेस होता है आपके ऑपरेशंस को मैनेज करने का, उसको हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसको हम कैसे प्रोसेस करेंगे, आपके जो है प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, वो जो है सर्विस मशीन ओरिएंटेड बनाया जाएगा, मतलब मशीन ज़्यादा यूज़ की जाएंगी, या फिर ह्यूमन ओरिएंटेड बनाया जाएगा, मतलब वर्कर्स की ज़्यादा नीड होगी, मतलब वर्कर से ज़्यादा जो है काम लेके बनवाया जाएगा। वो जो है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। जैसे काफ़ी चीज़ें हैंडमेडेड होती हैं, जैसे तुम लोग देखते होगे कि पापड़ होते हैं, पापड़ जानते हो, लिज्जत पापड़ ऐसे करके खिचड़ी वगैरह में जो चलते हैं मोस्टली, ठीक है। तो वो पापड़ मशीन से इतने अच्छे नहीं बनते हैं जितने हाथ से बनते हैं। मतलब काफ़ी सारे गाँव में हमने देखा, पूरे पूरे गाँव में वो पापड़ का काम चलता है, समझ रहे हो। तो वो ऐसा काम है जो कि ह्यूमन ओरिएंटेड है, जो कि वर्कर से कराया जा सकता है, मशीन से उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे पेन बनना है, ये ह्यूमन उसका शेप नहीं दे पाएगा, समझ लो। ये मशीन ओरिएंटेड, ये मशीन से इसका शेप आएगा, फिनिशिंग आएगी, समझ लो। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? ओवरसी करता है चीज़ों को, एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, जैसे एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में सामान जाएगा, उसके बाद तीसरे प्रोसेस में जाएगा, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, ये सारे प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं। दैट टर्न रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में चीज़ों को कन्वर्ट की करें, चाहे कोई प्रोडक्ट हो चाहे कोई सर्विसेज हो, जिससे कि कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो। इट कवर्स बोथ टेंजिबल प्रोडक्ट, जैसे कि स्मार्टफोन्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, टेंजिबल, और इनटेंजिबल, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, ये इनटेंजिबल होते हैं। तो सर एग्जाम्पल कितना बढ़िया पड़ा है, नेटफ्लिक्स, सुबह सुबह मजा आ गया। हाँ, एग्जाम्पल जैसे एक प्रोडक्ट यूनिट का दे रखा है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड का, और एक सर्विस का। स्मार्टफोन में क्या होता है, ओएम इंक्लूड्स सोर्सिंग पार्ट, जैसे चिप कहाँ से आएगी, बैटरी कहाँ से आएगी, जैसे हर फोन में चिप होती है, ठीक है, बैटरी होती है, स्क्रीन होती है, और सब अलग अलग जगह से आते हैं। मतलब कोई भी ऐसी फोन की कंपनी नहीं है जो सारे पार्ट्स खुद बनाती है, सब अलग अलग जगह से आउटसोर्स करते हैं और उसको असेंबल कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। परफॉर्मिंग, क्या लिखा है, क्वालिटी चेक, हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं। जैसे कि एक कोई कार बनती है, एक कोई फ़ोन बनता है, तो सबसे पहले सुना होगा कि अपने एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है क्वालिटी चेक करने के लिए। वो जो है ट्रायल करते हैं कुछ 30 डेज या 25 डेज कि उसका बैटरी बैकअप कैसा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, हीटिंग इशू तो नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स टू कस्टमर, और चेक वेक करके क्वालिटी चेक करने के बाद उसको कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे काफ़ी सारे कार्स निकलती हैं, देखते नहीं, उनको ट्रक के सामने लड़ाया जाता है, टेस्टिंग होती है जैसा भी हो। दूसरा सर्विस फॉर नेटफ्लिक्स, ओएम इंक्लूड्स वर्किंग विद मूवी, मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, जैसे देखते होगे नेटफ्लिक्स के खुद के अपने शोज आते हैं, देखें, देखोगे है ही यही सब। क्रिएट्स फ्रॉम राइट अपलोडिंग मूवीज एंड टू देयर प्लेटफॉर्म, मतलब वो आउटसोर्स भी करते हैं, जैसे कोई मूवी बन रही, उसके डिजिटल पार्टनर बन गए। डिजिटल पार्टनर का मतलब अब वो मूवी हमारे ही चैनल पे स्ट्रीम होगी, कहीं अदर जो है सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप जो है उसको स्ट्रीम नहीं कर सकते। उसके राइट्स कहते हैं नहीं, इतने करोड़ के राइट्स बिक गए, देखते नहीं हो। तो वो लोग क्या करते हैं, सर्विस देते हैं ये लोग। तो सर्विस में भी ऑपरेशन मैनेजमेंट होगा कि कौन सा प्रोडक्ट, मतलब रॉ मटेरियल, मूवी एक रॉ मटेरियल ही है, जब मूवी बनना स्टार्ट होती है तब उसका ओटीटी पार्टनर डिसाइड होता है, पता है, उसमें पैसा लगता है मूवी में। तो ये भी एक डिसीजन होता है कि कैसे चीज़ें ऑपरेट होंगी। जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स सुना होगा, सुना है, आपका जो है नेटफ्लिक्स का शो है ये, ठीक है। अब उसमें नेटफ्लिक्स स्टार्टिंग से ही पैसा लगाता है, मतलब ऑपरेशन सारे मैनेज कर रहा है, किसके, स्ट्रेंजर थिंग्स के, कि कैसे बनेगा, कौन सा कैरेक्टर होगा, ये सब डिसीजन किसका होता है, नेटफ्लिक्स वालों का, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वहीं से आता है, समझ रहे हो। तो सर स्ट्रेंजर थिंग्स पे चले गए। एंड इंश्योरिंग स्मूथ स्ट्रीमिंग फॉर कस्टमर, और मेन गोल होता है कि कस्टमर्स को कोई रुकावट ना आए, स्ट्रीमिंग स्मूथ बनी रहे, क्लियर, ठीक है। तो मतलब मेन समझाने का अगर क्रक्स फॉर्म में देखें तो दो चीज़ें थी, एक जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड होना होता है,
जिसमें हम प्रोडक्ट मतलब गुड्स की बात होती है, और एक सर्विस ओरिएंटेड होता है जहाँ पे सर्विस की बात होती है। क्लियर? एग्जाम में नहीं आएगा की कॉन्सेप्ट, एग्जाम में नहीं आएगा ये, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए था खाली ना आया है आज तक। ऑब्जेक्टिव इनपुट क्या होता है? इनपुट रॉ मटेरियल, मशीन्स, लेबर, एनर्जी, स्टोरेज, ये सारे हमारे इनपुट्स होते हैं जिनको हम यूज करेंगे, जिनको कन्वर्जन करेंगे, ट्रांसफार्मिंग रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट और सर्विसेज। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ लाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को हम किसी चीज़ में लगाएंगे तब प्रोडक्ट बनेगा कस्टमर के यूज़ का, तो वो सारी चीज़ें रॉ मटेरियल होंगी। फिनिश प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट होता है, या फिर सर्विसेज होती हैं जो रेडी फॉर डिलीवरी होती हैं, मतलब कस्टमर के यूज़ करने के लिए होती हैं, मतलब रेडी टू यूज़ गुड्स होते हैं या सर्विसेज होते हैं, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ओएम को बुक में बना था तो हमने यहाँ भी डाल दिया। इनपुट्स होते हैं रॉ मटेरियल जिनको हम कन्वर्जन करते हैं थ्रू प्रोसेसेस, काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो इसमें करते हैं, तब हमारा फिनिश गुड्स या मतलब फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस बनता है। समझ में आया? उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू होता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, कस्टमर सर्विस, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो कस्टमर के लिए होना चाहिए, मतलब कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। उसके बाद जब आपकी सेल हो गई तो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो कस्टमर रिटेंशन नहीं रहेगा। मतलब एक बार अगर प्रोडक्ट खरीद लेगा तो दोबारा वो प्रोडक्ट बंदा नहीं खरीदेगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आप गए कहीं पर आप गए और किसी भी शॉप से आपने सामान खरीदा, आप देखते हैं, आप जाते हैं, कोई भी अगर गड़बड़ी होती है वो तुरंत वापस कर लेता है। क्यों? क्योंकि पता है आज अगर हमने आपसे 400-500 रुपए कमा लिए इस पे फ्रॉड करके, अगली बार आप हमारी शॉप पे नहीं आएंगे। होता है ऐसा। जैसे कहीं पे एक्सचेंज करना होता है तुरंत एक्सचेंज कर देते हैं, जैसे कपड़े वगैरह ऐसे करके किसी शॉप से खरीद के लाओ तुरंत एक्सचेंज कर देते हैं। किसी भी, जैसे कि हम बात करें कि हमने तुम लोगों को अपने सोनी की टीवी का एग्जांपल दिया था, जिसने पहले ग्रुप 1 से क्लास की उसको याद होगा, ठीक है, कि घर पे लाइन आ गई थी, 45 दिन हो गए थे, फिर भी जो है काफ़ी साथ ज़्यादा जो है बवाल होने के बाद 1 महीने के बाद वो लोग नया टीवी देके और वो पुराना वाला लेके गए। क्यों? क्योंकि उनको ब्रांड इमेज खराब नहीं करनी है। उनको ये पता है कि एक बंदे ने अगर ट्विटर, इंस्टाग्राम इस पे डाला चीज़ें, उसकी वजह से हो सकता है 10 कस्टमर इफेक्ट हो जाए। समझ रहे हो? तो एक यूनिट की कॉस्ट पे हमारे 10 कस्टमर चले जाएंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए कोई भी कंपनी अपनी जो गुडविल है वो खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि बनाने में बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में 2-4 कस्टमर केवल रिव्यू निगेटिव डाल दें। आगे अब बात करते हैं इसमें। This goal focuses on satisfying customer by delivering product and services that meet customer expectations। मतलब जितना प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं उस प्राइस के अकॉर्डिंग उस गुड्स की क्वालिटी होना चाहिए। जैसे आप शर्ट अगर लेवाइस का लाए हैं 2-2.5-3 हज़ार का, तो अगर पहली बार में फेड हो गया तो आपका जो भरोसा है वो लेवाइस पर से उठ जाएगा, दोबारा नहीं लेंगे। वही आप 500 का 400 का शर्ट लाए हैं, वो एक बार में फेड हो गया, चलो ये तो होना ही था, ऐसे करके हो जाता है। तो एक ब्रांड होती है, क्वालिटी होती है, जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमने 5000 की चीज़ ली है तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। What OEM must do? OEM क्या करता है? ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, मतलब सही समय पे सही प्रोडक्ट सही इंसान को पहुंचाना। समझ रहे हो? अब जिस प्रोडक्ट की जिस पर्सन को जरूरत है उस प्रोडक्ट को उस पर्सन को उस टाइम पे देना, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाया जाता है। अब स्पेशलाइजेशन की एलिमेंट्स कुछ इसके हैं। मेकिंग श्योर दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज मीट व्हाट कस्टमर ऑर्डर्ड क्वालिटी फीचर्स, मतलब कस्टमर जो ऑर्डर कर रहे हैं, जो कहते हैं नहीं गुड्स के जो फीचर्स हैं, जो डिस्क्रिप्शन है, वो बिल्कुल जो है अकॉर्डिंग टू गुड्स ही होना चाहिए। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा है और गुड्स एक्चुअल में कुछ और है, नहीं समझे? मंगाया हमने डिस्क्रिप्शन देख के मीशो से गुड्स, आ कुछ और गया, कहते नहीं ओरिजिनल मीशो, ऐसे ऐसे मीम्स बनते हैं, वही वाली बात है कि जो क्वालिटी दिख रही है रियल पिक्चर में, जैसे देखते हो शर्ट किसी और चीज की लगी है, वो बाद में आया तो कुछ और ही निकला, देखते होगे। कॉस्ट, द प्रोडक्ट शुड बी अफोर्डेबल एंड प्राइस द कस्टमर इज विलिंग टू पे, मतलब अकॉर्डिंग टू गुड्स प्राइस होना चाहिए। समझ लो, जैसे कि किसी प्रोडक्ट की, जैसे माउस है, इसकी कीमत अगर 500 रुपए है तो 500 रुपए होनी चाहिए।
अगर ये माउस बहुत अच्छा, मान लो सैमसंग एप्पल ये सब प्रोडक्ट का है, 10,000 का है, तो 10,000 होनी चाहिए। मतलब कि जो विलिंग टू पे, मतलब एक कस्टमर सेगमेंट होता है जिसके लिए गुड्स निकाले जाते हैं। जैसे ये HP का है, ये एवरेज लोगों के लिए निकाला गया है। एक एप्पल का आता है, वो हाई क्लास, जहाँ पे करोड़ों का काम होता है, समझ रहे हो, ऑफिसेज वगैरह में उसके लिए निकाला जाता है। उसका भी माउस आता है, सिल्वर कलर का देखे होंगे, ठीक है। तो वहां पे वो यूज होता है। कस्टमर बेस अलग है। टाइमिंग, द प्रोडक्ट और सर्विसेज मस्ट बी डिलीवर्ड विन द कस्टमर एक्सपेक्ट, ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए। मतलब जब कस्टमर सोचेगी, मतलब सोचे इन द सेंस कि आपने जब प्रॉमिस किया हो, मतलब लिखा है कि अगर कि आपको 2 दिन में या 4 दिन में डिलीवरी मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिलीवरी मिल जानी चाहिए। जैसे ऑर्डर लगा के आए हैं, मान लो हम एक होलसेलर हैं और हमको आगे फर्दर सेल करनी है, और हम फैक्ट्री में ऑर्डर लगा के आए, ऑपरेशन मैनेजमेंट वहाँ होता है फैक्ट्री में, ठीक है। तो वहां से अगर हमको ऑन टाइम नहीं आ रहा है गुड्स, तो हम आगे डिलीवर नहीं कर पाएंगे, हमारी गुडविल खराब होगी, और फिर हम उस सप्लायर से सामान नहीं खरीदेंगे जो मैन्युफैक्चरर जहां ऑर्डर लगा के आए हैं, ठीक है। तो एक कहा जाए तो हमारी गुडविल खराब होती है। आगे ये दे रखा है एग्जांपल इसका, इमेजिन यू ऑर्डर अ स्मार्टफोन, यू वांट इट टू मीट योर क्वालिटी स्टैंडर्ड। कॉस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड जो भी सोचा हो, 50 मेगापिक्सल का कैमरा हो, समझे। यू एक्सपेक्ट अफोर्डेबल कॉस्ट, मतलब 50 मेगापिक्सल का कैमरा 10,000 के अंदर, समझे, ऐसे करके होता नहीं। यू वांट इट टू बी डिलीवर विद इन फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर टाइमिंग में डिलीवर हो जाए, ये सारी चीजें चाहते हो जाता है। BBD आ रहा है, बिग बिलियन डेज सेल, समझे, जो लेना चाहोगे आ जाएगा। हाँ, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इसको पढ़ लो एक बार, समझ में आ गया होगा, इतना डिटेल में हमने बता दिया है। दूसरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने रिसोर्सेज हैं, मतलब मटेरियल, लेबर, मशीन, इनको सबको अपने प्रोडक्ट में एंड सर्विसेज को देने के लिए हम इफेक्टिवली कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास 10 वर्कर्स हैं, तो हमारे पास 10 वर्कर के लिए काम भी होना चाहिए ना, 10 वर्कर जितना। अगर हमारे पास काम नहीं है उतना, तो हमें वर्कर को एलिमिनेट कर देना चाहिए या फिर और वर्क अपना निकालना चाहिए। जैसे कि हम अपने यहाँ एम्प्लॉय कर लें 10 लोगों को, और हमारे पास काम ही नहीं है 10 लोगों का, तो एफिशिएंसी हमारी खराब जा रही है, रिसोर्सेज हमारे खराब जा रहे हैं। या फिर हमारा काम एक कमरे में हो जाता है और हमने लैंड एक्वायर कर रखी है 2000 स्क्वायर फीट, तो हमारा रिसोर्स रेंट जो है वो बेकार जा रहा है। This goals is about using resources effectively to make sure that operation run smooth without wasting anything, मतलब कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट हमें यही सिखाता है, मैनेजमेंट वर्ड जुड़ा है, मैनेज करना, कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं होना चाहिए, पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। What OEM must do, use material, labor, machine and time effectively to produce goods and services, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीज़ें हैं, मशीनी, लेबर एंड जो है मटेरियल एंड टाइम को सबको इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो पाए। क्यों इंपॉर्टेंट है? इफ रिसोर्स आर नॉट यूज इफेक्टिवली द कंपनी शुड वेस्ट मनी, पैसा वेस्ट होगा। मान लो 2 एम्प्लॉय बैठे हैं फ्री में, कोई काम ही नहीं है, 2 एम्प्लॉय की सैलरी वेस्ट में जा रही है। या फिर फेल टू डिलीवर ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस विच कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, अगर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पे आप डिलीवरी खरे नहीं उतर रहे हैं, तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी, गुडविल खराब होगी, धीरे धीरे करके एक एक कस्टमर करके आपके ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर जाने लगेंगे। और कस्टमर एक एक करके आते हैं और जाते बहुत जल्दी हैं, पता है तुम्हें। कस्टमर लाने में बहुत समय लगता है, लेकिन भगाने में समय नहीं लगता है। कोई एक काम ऐसा कर दो, सब भाग जाएंगे उल्टा सीधा। एग्जाम्पल इसका क्या है? अ कंपनी दैट बिल्ड स्मार्टफोन नीट। अब ये स्मार्टफोन का तुम लोग सोच रहे हो सर ने सब स्मार्टफोन के एग्जाम्पल डालने, तुम्हारी बुक में पढ़े होंगे, समझ रहे हो, एग्जाम्पल हमने नहीं डाला, बुक में पढ़ा हुआ। अ कंपनी दैट बिल्ड स्मार्टफोन नीड टू यूज इट्स मटेरियल, मटेरियल जो चिप बैटरी होंगी वाइजली,
वाइजली का मतलब है 10,000 का फ़ोन है तो उसमें 10,000 के अकॉर्डिंग बैटरी चिप ये सब मैनेज करके डालना है। इंश्योर वर्कर एंड मशीनरी आर बीइंग यूज प्रॉपरली, वर्कर एंड मशीनरी प्रॉपरली यूज एंड मेक श्योर फैक्ट्री इज रनिंग विदाउट अननेसेसरी डाउन टाइम। अननेसेसरी डाउन टाइम क्या होता है? डाउन टाइम जानते हो? हाँ, जैसे कोई जो है देखते हो वर्कर की स्ट्राइक वगैरह हो गई, समझ रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए कि अननेसेसरी में एक दिन का काम बंद पड़ा है। ठीक है। बैलेंसिंग बोथ मतलब हमें पहली चीज कस्टमर की सर्विस देनी चाहिए अच्छी, दूसरी चीज अपने रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अगर दोनों काम हम अच्छे से कर रहे हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, हम प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ेंगे। यही सब लिखा हुआ है। Sometimes focusing on one goal like customer service can make the other resource utilization harder to achieve। मतलब अगर हम एक पे फोकस करेंगे तो दूसरा रह जाएगा, अगर क्रक्स फॉर्म में बात करें। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरिंग ऑन आइटम सुपर क्विकली गुड कस्टमर सर्विसेज, मतलब आप जैसे ही देखते हो ना 10 मिनट डिलीवरी, ठीक है, इससे क्या होता है कस्टमर की सर्विस तो बढ़ जाती है, मतलब सर्विस अच्छी हो जाती है। कस्टमर कहता है 10 मिनट में आ गया सामान। कुड रिक्वायर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, इसके लिए क्या चाहिए आपको? एक्स्ट्रा रिसोर्सेज क्या चाहिए? हर एरिया में एक स्टोर होना चाहिए और उसके बाहर करीब 10 से 15 की भीड़ जो आपके डिलीवरी बॉय होते हैं उनकी खड़ी होनी चाहिए। इसके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए, एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिए। अगर वो कॉस्ट नहीं निकल पा रही तो वेस्ट है। जैसे ब्लिंकिट है, मतलब अगर तुम लोग ब्लिंकिट या जेपिटो के बारे में देखोगे तो यही होता है। अगर ब्लिंकिट और जेपिटो की बैलेंस शीट देखो, लॉसेज में चलते हैं, समझ रहे हो, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग 10 मिनट मंगाने के चक्कर में, मतलब 10 मिनट भेजने के चक्कर में इनको काफ़ी सारी जो है जगह एक्वायर करनी पड़ रही है। नए नए स्टोर खोलने के लिए काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ रहा है, जिससे कि छोटी छोटी जो लोकेशन पे 500-500 मीटर पे खड़े हो पाए, समझ रहे हो, जिससे कि 10 मिनट में तुम्हारे घर पे पहुंच जाए। ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे ना। कहते तो देखते हो गलियों में घर है, 10 मिनट में फिर भी पहुंच जाते हैं, कैसे? हाँ, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज विच माइट बी एक्सपेंसिव नॉट एफिशिएंट। अगर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगा रहे हैं और उससे कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है जेन्युइन, तो एफिशिएंट नहीं है, आगे चल के आपको लॉस देंगे। ऑपरेशन मैनेजर मस्ट फाइंड बैलेंस टू मीट बोथ गोल्स इफेक्टिवली। ऑपरेशन मैनेजमेंट जो होते हैं ओएम, वो जो है इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना उनको आना चाहिए इफेक्टिवली। अब अगर तुमको ओएम का प्रैक्टिकल यूज़ बताएं तो केवल थ्योरी का है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट सारा सॉफ्टवेयर पे होता है। जो तुम लोग असाइनमेंट वगैरह ये सब करते हो सारा सॉफ्टवेयर पे होता है, तुम्हें कभी अपनी लाइफ टाइम में ये पूरा बनाना नहीं पड़ेगा कहीं पे। सर क्या ही पढ़ा। हाँ, अब समरी में दे रखा है, टेबल बनाया है, कस्टमर सर्विस ऑब्जेक्टिव क्या रहता है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन। प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज दैट मीट कस्टमर नीड्स, राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइस एंड राइट टाइम पे। क्लियर? उसके बाद रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या है? मटेरियल, लेबर एंड मशीन इफेक्टिवली यूज करना जिससे वेस्टेज वगैरह ना हो। ये समरी टेबल है, एक बार में समझ सकते हो। मतलब इसको बार बार पढ़ने की नीड आई थिंक नहीं पड़ेगी, 2-3 बार पढ़ लोगे, कोई रट के लिखना नहीं इसमें, सारी चीज समझने वाली। एग्जाम्पल देखो खुद ही दे रखे हैं, तुम अपने मन से भी बना सकते हो, सर्विस वाले अलग, गुड्स वाले अलग। इजी है ना? पहला क्वेश्चन खत्म हुआ जो तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है, कौन सा? ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएम। आते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है, हमने इसमें डाला नहीं है, मतलब कि ये दिसंबर इसमें आया इसमें, क्योंकि हर क्वेश्चन इतनी बार आया है कि हम कितनी बार डालें यहाँ पे, नहीं समझे? एक ही चैप्टर है, हर बार एक क्वेश्चन आना है, तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? इसीलिए हमने इस पे डाला नहीं कुछ। अदरवाइज हम लिख देते ये इस सन में आया, वो इसमें लिखते हैं, उस चैप्टर में जिसमें बहुत सारे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती, उसमें लिख देते हैं ये आया है, ये करना है अच्छे से। ठीक है। स्कोप क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट्स। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, वही बात जो है पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं। यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज, जो हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, मशीन, so as provide the desired utilities to the customer while meeting their organizational objectives। इसका क्या मतलब है? जो organizational objective है, मतलब कस्टमर को सर्विसेज दे, और जो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट वगैरह कमाना, उस पर वो जो है सही से उतरे, जिससे कि क्या होगी? एफिशिएंसी बढ़ेगी, चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, लर्निंग कर्व बढ़ेगा।
ये डिफरेंट है किससे, इटसेल्फ फ्रॉम अदर फंक्शन सच एज पर्सनल, मार्केटिंग, फाइनेंस। मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट इनसे सबसे अलग है, मार्केटिंग से, जो आपके KMPs होते हैं फाइनेंस से, इनसे सबसे अलग है। बाई इट्स प्राइमरी कंसर्न फॉर कन्वर्जन बाय यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज। मतलब अगर हम बात करें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की, तो ये सारे हमारे फैक्टर हैं जो हमें काम देते हैं, ठीक है। तो ये स्कोप है इनका। सबसे पहले जहां पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ फैकल्टीज, मतलब जहां पे आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको फैक्ट्री चाहिए, लोकेशन चाहिए, एक जगह चाहिए। दूसरी चीज प्लांट लेआउट चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग, मतलब आपका जो है मशीन चाहिए जिससे आप बनाएंगे सामान। थर्ड चीज प्रोडक्ट का डिजाइन चाहिए, कि ये पेन बना रहे हैं तो ये पेन कैसे बनाएंगे, इसका डिजाइन चाहिए ना हमें। डिजाइन बनवाएंगे, जैसे घर बनवाते हो तो घर का पूरा मैप बनता है किसी आर्किटेक्ट से। प्रोसेस डिजाइन करोगे कि ये पेन कैसे बनेगा, पहले इसकी रिफिल बनेगी, इंक जो होती है वो बनेगी, वो कैसे बनेगी उसके लिए अलग मशीन आएगी, पहला प्रोसेस वो होगा। उसके बाद इसकी निब बनेगी, निब के लिए अलग मशीन आएगी, सेकंड प्रोसेस होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके आपके काफी सारे प्रोसेसेस होंगे इसमें, ठीक है। ये आपका प्रोसेस डिजाइन हो गया एक पूरे, हो सकता है आप पेपर पे पूरा रोड मैप बनाए कि एक प्रोडक्ट कैसे बनेगा। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन को प्लान करेंगे कि कितना प्रोड्यूस करेंगे, हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, पूरा अपने प्रोडक्शन सिस्टम को कंट्रोल करेंगे एंड प्लान करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल, आप पेन बना के देखेंगे 2-4 कि क्या हम जो क्वालिटी सोच रहे हैं वो क्वालिटी आ पा रही है पेन बनाने में। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट, जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ठीक है, कहाँ हम सेल करेंगे, सेल तो बाद में आ गया। मेन यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात आती है कि मटेरियल का मैनेजमेंट देखेंगे कि रॉ मटेरियल वगैरह, जैसे इसमें इंक भी आनी, प्लास्टिक भी आनी, निब भी आनी, जो यहाँ पे लगती है शायद लोहे या ऐसे करके होती है। मेंटेनेंस मैनेजमेंट, मशीन कोई खराब हो रही है, ठीक है, तो मेंटेनेंस कैसे होगा उसका। तो ये कुछ 8 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये चार्ट जरूर बना के आना है, ऐसे ही बनाना है। इसको दूसरे फॉर्म में भी बना सकते हो ऐसे करके, ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन ये चार्ट जरूर बना के आना अगर तुमको अच्छे नंबर चाहिए तो, ठीक है। आप कहोगे सर क्या जो है इसको क्या एक्सप्लेन नहीं करना है, आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मतलब बुक में इतना ही है जितना लिखा है, मतलब इसमें कुछ हमने काटा पीटा नहीं है कि हम कुछ एलिमिनेट कर दे। चैप्टर छोटा था तो हमने कुछ अपने हिसाब से नहीं किया, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी की है इसकी, तो इसको ऐसे ही लिखना है अगर एग्जाम में आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्या हुआ, ठीक है, रीड करना कर लो, वही लिखा हुआ है जो वहाँ। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर ये पता कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जब इतने ही पेजेस हैं, हाँ ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉडर्न ऑपरेशन, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ट्रेडिशनल, मतलब वो पुराने पहले से चला आ रहा है कि ऐसे ही प्रोसेसिंग होती है। कुछ जो है मॉडर्न चीज़ें हैं आपकी ऑपरेशन फंक्शन में, क्या है, सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इन द पास्ट प्रोडक्शन वॉज जस्ट वन पार्ट ऑफ बिजनेस। प्रोडक्शन क्या है, एक बिजनेस का पार्ट होता था पहले, कि प्रोडक्शन करना है, उसके बाद हमको मार्केटिंग करनी है, सेल करनी है। एंड कंपनीज ओनली फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग इनफ टू मीट हाई डिमांड, मतलब कंपनी केवल किस पे फोकस करती थी कि हमको बनाना है, प्रोड्यूस करना है, वो बेचना है बस। टुडे विद मोर कंपटीशन एंड एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब आज क्या है, कंपटीशन ज्यादा है, और पहले क्या होता था, लोगों के पास कैपेसिटी कम थी, मतलब बना नहीं सकते थे ज्यादा, मशीनें इतनी बड़ी नहीं थी। आज प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, अगर हम चाहें, मतलब अभी अगर कोचिंग की बात करें तो अगर मान लो बच्चे यहाँ पे 100 बच्चे बैठ जाएं तो हम ये पूरा तुड़वा देंगे, सामने लाइब्रेरी खत्म करवा देंगे, समझ रहे हो, मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं, हो सकता है ऐसा, समझ रहे हो, सामने लाइब्रेरी खत्म करवा देंगे, मतलब वहाँ क्लास चलेगी। आज से 5 साल पहले क्लास वहाँ चलती थी लाइब्रेरी में, समझ रहे हो, उतनी बड़ी क्लास थी। तो अगर ऐसा हो तो हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं आज के युग में। अगर नहीं हुआ, अगर हमारे पास 1000 बच्चे आ गए, समझ रहे हो, तो हम कोई दूसरा प्लेस रेंटेड ले सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। तो आज हमारे पास
कैपेसिटी बढ़ाने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है? कंपटीशन की। समझ रहे हो? क्योंकि एक जो है प्रोडक्ट के एक सेलर नहीं है, बहुत सारे सेलर हैं। कंपनीज यूज देयर प्रोडक्शन सिस्टम टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अपना जो प्रोडक्शन सिस्टम है आज केवल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए नहीं यूज किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करने के लिए किया जाता है कि हम अपने प्रोडक्शन सिस्टम को कैसे डिजाइन करें कि दूसरे से अलग हो, मतलब हम कुछ यूनिक फीचर्स दें। समझ रहे हो? बिजनेस नाउ फोकसेस ऑन इंप्रूविंग क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। रिड्यूसिंग टाइम, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जल्दी हो जाती है या फिर ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें कम समय लगे। यूजिंग एडवांस सिस्टम लाइक TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिससे हाई क्वालिटी प्रोडक्शन होता है, मतलब जो प्रोडक्शन होता है वो आपका इंफीरियर गुड्स नहीं बनाता है, ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन करना। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम क्या होता है? जब आपको प्रोडक्ट चाहिए हो उस समय नीड हो जाए। ग्रुप 1 की कॉस्टिंग में ये सब था शायद। FMS, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, सिस्टम दैट कैन इजिली अडॉप्ट टू चेंजेस इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कोई चेंजेस आ रहे, मतलब हमारा प्रोसेस ऐसा हो कि अगर प्रोडक्शन में कोई चेंजेस आया तो हमने बीच में एक स्टेप चेंज कर दिया, प्रोडक्शन में हल्का फुल्का जो चेंज आया वो हमारा प्रोडक्ट भी हल्का फुल्का चेंज हो गया। मान लो कोई पेन है, उसमें डिजाइन चेंज करनी है, कोई देखते हो एक ब्रांड के कई सारे मल्टीपल डिजाइन आते हैं, तो प्रोडक्शन सिस्टम वही होता है, उसमें केवल हल्का सा ऐसा उनकी मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबल होती है, डाई होती है, डाई से उनके पेन का शेप अलग हो जाता है। तो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जिससे शेप अलग अलग निकल सके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग को हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। आगे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग कंप्यूटर टू कंट्रोल मॉनिटर प्रोडक्शन। काफ़ी सारे जो साइंटिफिक वाली चीज़ें होती हैं, जो अगर हम बात करें केमिकल वेमिकल जो होता है वो कंप्यूटर से कंट्रोल की जाती हैं चीज़ें। समझ रहे हो? उनको कैसे बनाना है, कैसे जो है, जैसे कि किसी ने वो देखी है मूवी, कौन सी है, अरे कैप्टन अमेरिका, सबने देखी होगी, नहीं देखी? काफ़ी लोग, लड़कियां कोई नहीं देखा है। चलो एग्जाम्पल चेंज। स्ट्रेंजर थिंग्स देखी? चलो कंप्यूटर से प्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These techniques help business stay ahead of the competition. ये टेक्निक्स होती हैं जो कि बिजनेस में आपको कॉम्पिटेटिव बनाए रखती हैं। कॉम्पिटेटिव मतलब अभी देखो, जैसे नए नए डिज़ाइन फ़ोन निकालते रहता है, कोई भी फ़ोन हो, जैसे कि सैमसंग है, रियलमी है, MI है, आप अगर देखेंगे एक साल के अंदर 10 फ़ोन आते हैं इनके। समझ रहे हो? अगर ये नए नए डिज़ाइन ना निकालें तो ये मार्केट में रह जाए, नहीं रह जाए। अगर एक फ़ोन देखो तुम, MI निकालता है तो रियलमी भी कुछ स्लाइड बिट चेंज करके सेम फ़ोन निकालता है। समझ रहे हो? या फिर अगर देखोगे जो है तुम्हारा सैमसंग कोई फ़ोन निकाला तो आईफोन भी एक फ़ोन निकालता है, मतलब सैमसंग वर्सेस आईफोन चलता है। अरसलान रख दो फ़ोन, क्या देख रहे हो? हैं? क्वेश्चन देख रहे हो? कहाँ से? कहाँ से? सर्विस ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड। इन रिसेंट ईयर्स द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। आज के समय में देखें तो सबसे अच्छा जो बिजनेस है वो सर्विसेज का है। सर्विस सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई गुड्स नहीं लगना है। समझ लो, यहाँ पे जो है जो सर्विसेज हैं वो आप देते हैं, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, और सर्विसेज में इनकम ज़्यादा होती है। मान लो कुछ लाएंगे आप, उसमें पैसा लगाएंगे, फिर उसको बेचेंगे, जो बीच का प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। लेकिन सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका है, जो थोड़े बहुत एक्सपेंडिचर लग रहे हैं वो हटा के। एंड प्रोडक्शन सिस्टम नाउ नीड टू कंसीडर द यूनिक नीड्स ऑफ सर्विसेज। जैसे देखते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे ये सब सर्विसेज वाले बिजनेसेस ज़्यादा चल रहे हैं। सर्विसेज ओरिएंटेड प्रोडक्शन फोकसेज ऑन, क्या लिखा है, मतलब सर्विसेज कांट बी टच्ड और स्टोर्ड। सर्विसेज कोई टच नहीं कर सकता है और स्टोर नहीं कर सकता है। जैसे कि आप कहोगे सर आप तो पढ़ा रहे हो तो स्टोर हो रहा है कि नहीं, स्टोर हो रहा है, ठीक है, लेकिन सर्विसेज हैं इनको कोई स्टोर नहीं कर सकता। स्टोर इन द सेंस कि हमारी सर्विसेज कोई लेके कोई दूसरा वो सर्विसेज दे पाए,
वो वाला स्टोर, समझ रहे हो? जैसे हम पढ़ा रहे हैं या अमित सर पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ के कोई वैसा ही नहीं पढ़ा सकता ऐसे, समझ रहे हो? तो वो स्टोर्ड नहीं हो सकती कि आगे तुम फर्दर आप जो है रॉ मटेरियल खरीद के कोई ऐसा है प्रोडक्ट जिसको आगे आप बेच सकेंगे। एंड दे मे नॉट लास्ट फॉर एवर, मतलब हंस क्यों रहे? हंसने के लिए नहीं बोला है। हाँ है लास्ट फॉर, मतलब क्या हुआ लास्ट फॉर एवर का? हमेशा के लिए नहीं होता। अगला पॉइंट क्या है? सर्विसेज ऑफ्टन रिक्वायर्स ऑनगोइंग कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स, मतलब सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तो आपका ऑनगोइंग कम्युनिकेशन चलना चाहिए। जैसे आपका प्रैक्टिस, ये भी सर्विसेज वाला बिजनेस है। कोई गुड्स नहीं लगना है, एक लैपटॉप लेके बैठ जाओ कहीं भी, होता है? कोई गुड्स नहीं लगना है, एक लैपटॉप लेके कहीं भी बैठ जाओ, ठीक है? तो इसमें ऑनगोइंग कम्युनिकेशन चलता रहता है आपका क्लाइंट के साथ। ऑनगोइंग इन द सेंस कितने सारे क्लाइंट होते हैं जो प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहते हैं, मतलब एक फोन भी खरीद रहे हैं तो कह रहे हैं भैया खरीदे कि ना खरीदे, कुछ करा देंगे इसका, समझ रहे हो? ऐसे करके चीजें होती हैं। स्मॉल प्रोडक्शन वैल्यूम सर्विसेज वाज ऑफ्टन टेलर्ड टू लोकल मार्केट्स, अब इसका क्या मतलब है? जहाँ पे स्मॉल प्रोडक्शन होता है वहाँ पे लोकल में ही ये वाला सर्विस देने का होता है। कोई और बता सकते हैं? स्मॉल प्रोडक्शन है तो बहुत ज़्यादा आउटरीच पे जा नहीं पाएंगे, तो वो जैसे कोई बेस्ट एग्जांपल दे, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, दुकान वाले, इनको कोई काम कराना होता है तो 200-300 रुपए में एडवोकेट ढूंढते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सर्विसेज को टेलर्ड कर देते हैं, समझ रहे हो? और जब कोई बड़ा पंगा होता है तब भागते हैं प्रोफेशनल के पास। काफ़ी सारे केसेस हुए हैं ऐसे। फैकल्टी लोकेशन, फैकल्टेट करना है, मस्ट बी, क्या लिखा है? मतलब इसका क्या मतलब होगा? जो भी आपकी फैसिलिटी है जहाँ आपके ऑफिस में रहो तो इस हिसाब से होना चाहिए कि जो लोकल एरिया है वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली, मतलब कि हमारे लोकल एरिया में, जैसे ये कोचिंग सर्विसेज दे रही है ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी आसानी से आ सकता है, मेट्रो भी है, कन्वेंस से भी लोग आ सकते हैं आराम से, मतलब ये परफेक्ट लोकेशन है, तो ऐसी लोकेशन पे सर्विसेज दी जानी चाहिए। आगे क्या दे रखा है? थर्ड पॉइंट, डिसअपीयरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स, इसका क्या मतलब है? इन द पास्ट फैक्ट्रीज वी आर ऑफ्टन सीन एज डर्टी नॉइजी प्लेस, जैसे फैक्ट्री कैसे होती थी, खड़खड़ 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 चल रहा है, ऐसे होता था, दूर से पता चलता था वहां पे फैक्ट्री है, ठीक है? टुडे क्या होता है? इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं जो कि स्ट्रिक्ट हैं कि नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? और जो आपका इन जो है पोल्यूशन होता है वो नहीं होना चाहिए। वर्कर्स के लिए भी जैसे फैक्ट्री एक्ट पढ़े थे, बेटर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, सारी चीजें पढ़े थे तुम लोग। एंड फोकसेस ऑन नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, और जिस इंडस्ट्री की आपको नॉलेज हो उस इंडस्ट्री में आपको लगना चाहिए। फैक्ट्रीज आर मच क्लीनर एंड मोर कंफर्टेबल, मतलब पहले के जमाने में अगर देखा जाए तो आज जो है फैक्ट्री मच कंफर्टेबल, मच क्लीनर है। मॉडर्न फैक्ट्रीज आर डिजाइंड टू बी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, मतलब मॉडर्न फैक्ट्री देखोगे फैक्ट्री लगती ही नहीं, अंदर मैन्युफैक्चरिंग काम चल रहा है, बाहर ऑफिस छोटा सा है, पता ही नहीं चलेगा तुमको अंदर मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। एंड ऑफ्टन प्लीशन पीस ऑफ वर्क, मतलब बिल्कुल शांति बनी रहती है, ऑलमोस्ट लाइक होम्स, और क्या लिखा है? कह रहे हैं बिल्कुल घरों के जैसे होता है, जैसे कि कोई साइलेंटली स्पोर्ट्स वगैरह चल रहे हैं, जैसे कोई घर में गेम्स नहीं चलते हैं लूडो ऐसे करके, वो वाले। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसका क्या मतलब है? कह रहे हैं बिजनेसेस बिलीव्ड बिगर वाज बेटर, बिजनेसेस होते हैं कि बड़ा बिजनेस अच्छा होता है, बड़ा बिजनेस बेटर होता है, एमिंग फॉर लॉज फैक्ट्रीज एंड मास प्रोडक्शन। हाउएवर द आइडिया ऑफ स्मॉल प्रोडक्शन, ये प्रपोज किसने किया था? ईएफ हैज गेन्ड क्या पॉपुलैरिटी इनको मिल गई। ही आर्ग्यूड दैट स्मॉल मोर स्पेशलाइज्ड यूनिट्स दैट यूज लोकल लेबर एंड रिसोर्सेज आर बेटर फॉर, क्या लिखा है? कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंटल, मतलब छोटे छोटे बिजनेसेस, ठीक है, जो कि जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं एक यूनिट के, जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, हम अपने ही एरिया की बात करते हैं,
एक बहुत बड़ी कोचिंग है जो सीए पे भी फोकस करती है, सीएमए पे भी फोकस करती है और सीएस पे भी फोकस करती है, समझ लो, बहुत बड़ी ऑल ओवर इंडिया उसका नाम है। लेकिन जो है अगर वो हम लोग देखें तो वो उतना अच्छा आउटपुट सीएमए को खाली नहीं दे पाती है, या फिर सीए को खाली उतना आउटपुट नहीं दे पाती, या फिर सीएस को खाली उतना आउटपुट नहीं दे पाती। एक छोटी कोचिंग जो खाली सीएमए पे फोकस कर रही है, समझ रहे हो, खाली सीएमए पे फोकस कर रही है, मतलब कि उसका मतलब वो पूरा दिन वहां के जो फैकल्टी हैं वो 3 कोर्सेज में नहीं डिवाइड है, मतलब 3 कामों में एंगेज नहीं है, वो खाली एक काम में एंगेज है, सीएमए स्टूडेंट्स को पास करवाने में। 6 महीने यही काम है कि उन्हीं को पढ़ाना है, उन्हीं को पास करने, बाकी दूसरा कोई काम नहीं है, तो उसका रिजल्ट ज्यादा एफिशिएंट होगा, उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी रेदर देन वहां पे बड़ी कोचिंग में बच्चे जान मतलब एक बार तो जाएंगे लेकिन एक बार जब फेल होंगे तो दोबारा फिर, समझ में आया? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल वाला कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो एक बार, चैप्टर बढ़िया है ना, मजा आ रहा है? इसकी जो अभी हम पीडीएफ इसका शेयर कर देंगे ग्रुप पे, और इसको जो एसएम वाली बुक अभी होगी उसी में जो है प्रिंट करवा देंगे, ठीक है? पहला और तीसरा चैप्टर वो एसएम के स्टार्टिंग में होगा, ठीक है? उसी में अपना पंच रहेगा, अपना पढ़ लेना। स्पीड में पढ़ना थोड़ा सा। इस चैप्टर को कोई इग्नोर करके अगर गया तो फिर जो है अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होगा वो यम। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होते हैं, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड वालों को भी ये पहला और तीसरा चैप्टर करके जाना है, समझ रहे हो? ये थ्योरी में नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है और 7 मार्क नंबर डायरेक्टली तुमको देगा, तो हमारे हिसाब से इसको छोड़ना एक साउंड डिसीजन नहीं होगा। तो ये सब चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पे था ये। देखो ये तुम बहुत ही सही बात बोल रहे हो, लेकिन ये उनके साथ होता है जिन्होंने इनका अप्रोप्रिएट रिवीजन नहीं किया है। अब तुम खाली इससे पढ़ लोगे, एक भी बार स्कैनर में नहीं देखोगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है पूछने की, तो प्रॉब्लम होगी तुम्हें। तुम्हें स्कैनर एक बार देखनी है, हम कभी नहीं कहते तुम्हें बिल्कुल इस पे स्टिक हो जाओ स्कैनर नहीं देखती, हम हमेशा कहते हैं हर सब्जेक्ट में तुमको स्कैनर देखना है, पढ़ना है, तो स्कैनर से तुमको एक बार क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद एक बार अगर देख लोगे स्कैनर से, उसके बाद इसको पढ़ोगे, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। और करीब 4 से 5 रिवीजन करने होंगे इस चैप्टर के भी, तब एग्जाम में तुम कर पाओगे। सोचोगे एक बार हम देख लें, समझ लें और कर लेंगे, तो तुम कंफ्यूज रहोगे कि क्वेश्चन एक ही है लेकिन आंसर तुम्हें लगेगा ये भी फिट हो रहा है, ये भी फिट हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? तो रिवीजन करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसा भी जैसे हाँ ऐसा भी है। अभी उसी हम लोग उसी जोन में जा रहे हैं जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी एसएम में।
गया, करा दिया। चेंज हुआ या वही हो गया? नहीं नहीं, चेंज कर दिया किस दिन था? फ्राइडे। सही है ना फ्राइडे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। थर्सडे भी सही था। थर्सडे नहीं, थर्सडे को कुछ काम है, वो अमित सर के वो फादर इन लॉ थे, उनका कुछ वो है काम, तो इसलिए उस दिन कुछ नहीं होगा। पढ़ लिया या अभी पढ़ रहे हो? अब रीसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। रीसेंट ट्रेंड्स क्या क्या है? मॉडर्न प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये POM क्या है? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। इज shaped by several trends that influence how business operate and compete। कैसे बिजनेस ऑपरेट किया जाए, चलाया जाए कैसे, और कैसे दूसरों से कॉम्पीट किया जाए। अब सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी इंप्रूव हो रही है वैसे वैसे आपको बिजनेस को भी अपने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आप सेम वही मैनुअल सिस्टम पे चलते रहेंगे तो लोग आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल नोकिया। क्लियर? न्यू टेक्नोलॉजी आर कंसिस्टेंटली ट्रांसफॉर्म प्रोडक्शन मेथड। दिस इंक्लूड्स ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन। जैसे आजकल कोई अगर AI का यूज नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे प्रॉब्लम होती रहेगी, क्योंकि हर इंसान AI की बात कर रहा है, हर इंसान AI का यूज कर रहा है, और कुछ दिनों बाद इतना ट्रेंड बढ़ जाएगा कि शायद सिलेबस में भी तुम लोगों के AI का कोई चैप्टर आ जाए। समझ लो, जैसे कल पढ़ रहे थे उसमें हल्का सा था ही, पूरा पूरा एक यूनिट आ सकती है जब सिलेबस चेंज होगा, ऐसा हमें लगता है। समझ लो, क्योंकि पिछली बार जब सिलेबस चेंज हुआ था तो कई नई चीजें टेक्नोलॉजी वाइज ऐड की गई थी, डाटा एनालिटिक्स वगैरह, जो कि यूज हो रहा था, कोर्सेज यूज हो रहे थे। अब AI हो रहा है तो ये आ सकता है 20-30 नंबर में तुम्हारा, ये भी समझ के चलो। तुमको नहीं पढ़ना पड़ेगा, तब तक तुम लोग CA में बन जाओगे ना? बन जाओगे ना? हाँ सर। सबसे पूछ रहे हैं, क्यों आकांक्षा? बन जाओगे ना सब लोग? हाँ। एंड इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन टूल्स दैट मेक ऑपरेशन फास्टर, एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करना है जैसे अपना बिजनेस पूरा होलसोल एफिशिएंट हो पाए। 100 की सीधी एक बात। शॉर्टर प्रोडक्शन लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट्स टुडे हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन ड्यू टू रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। पहले देखते थे एक नोकिया का फोन आता था और 10 साल तक वही चल रहा है। आज इतना रैपिड चेंज है कि 5 महीने पहले फोन खरीदा और अब लग रहा है फोन ये नहीं चल पाएगा। समझ रहे हो? मतलब वो होता नहीं कि नई नई इतनी चीजें देखो तो ऐसे लगता है कि अब छोड़ो इसको, इसका जो इंटरफेस है बहुत पुराना लग रहा है, काफी लोगों को होने लगता है, चेंज कर देते हैं। समझ रहे हो? तो प्रोडक्ट का जो लाइफ स्पैन है, जो उसकी कहते नहीं लाइफ है प्रोडक्ट की, वो कम हो गई है। लोग देखते हो एक बार फोन लेते हैं, एक बार लैपटॉप लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, अगले साल ले लेते हैं, क्योंकि रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जो लोग आईफोन यूज करते हैं हर साल फोन चेंज करते हैं, क्यों? रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही, कुछ नया आ जाता है, मन होता वो वाला ले। यही चेंजेस अगर ना आए तो इंसान उसी पे जो है रिगिड रहे, फिक्स रहे उस पे। एंड चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज होती है। जैसे कि तुम लोगों का क्लोथिंग का स्टाइल चेंज होता रहता है, कभी बैगी वाली जींसें आ जाती हैं, कभी वो स्ट्रेट फिट आ जाती हैं। आपने देखा कि मार्केट में ये चल रहा है, तुरंत डिमांड बढ़ गई। मार्केट में नहीं चल रहा है, डिमांड खत्म। कभी जो है लूज टी शर्ट, क्या ड्रॉप शोल्डर क्या बोलते हैं, ओवरसाइज टी शर्ट, ठीक है, कभी स्किनी फिट, ऐसे करके चलती रहती हैं, देखते हैं जिस हिसाब से। तो किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे आजकल देखोगे अमिताभ बच्चन वाली पैंटें लोग पहन के घूमते हैं, जो पुराने जमाने में पहनते थे, देखते हो लड़कियां भी पहन के घूमती हैं अमिताभ बच्चन वाली पैंटें। कंपनीज नीड टू, क्या लिखा है, इनोवेट एंड अपडेट प्रोडक्ट्स क्विकली टू स्टे कॉम्पिटिटिव। मतलब उनको अपनी जो है प्रोडक्ट को जो है क्या बोलते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपडेट करना चाहिए। जैसे कि काफ़ी सारी कंपनीज हैं, क्लोथिंग की ब्रांड ले लें तो हर हफ्ते नई स्टाइल्स निकालती हैं। जैसे बेवकूफ़ एक है, एक स्निच है, ये सारे हर हफ्ते अपने ट्रेंड चेंज करती हैं। तो
इनके कपड़े लोग खरीदना पसंद करता है कि हर हफ्ते कुछ यूनिक मिल रहा है, नया मिल रहा है। चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर नीड्स एंड वांट्स आर, क्या लिखा है, कंसिस्टेंटली टू रिमेन कॉम्पिटेटिव बिजनेस मस्ट अडॉप्ट क्विकली दीज चेंजेस। यही अभी जो हमने बताया कि कस्टमर की चेंजेस, जिस हिसाब से फैशन प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को भी चेंज करो। समझ में आ रहा है? जैसे हमको पेन बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है, तो हम पेन डिजाइन उनका चेंज करते रहेंगे। बच्चे एक ही टाइप के पेन यूज नहीं करते, एक बार लेते हैं पेन जो टाइप का, दूसरी बार वो पेन नहीं लेते हैं। गौर किया होगा कभी? तो सर आपको इतना कैसे पता? हाँ आगे, क्योंकि हम खुद नहीं लेते थे। एक बार जो पेंसिल ले ली फिर दोबारा वो पेंसिल नहीं लेंगे, दूसरी बार अगली टाइप की लेंगे। एक बार जो बॉक्स ले लिया दोबारा वो नहीं लेंगे, दोबारा दूसरे टाइप का लेंगे। हाँ आगे क्या है? Global markets are more dynamic than ever, and business faces constant disruption from the new competitors, technologies and changes in the market condition। मतलब ग्लोबली भी काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। अगर ग्लोबल चेंज हुआ है तो उसका इम्पैक्ट अपनी कंट्री पे भी आता है। कंपनीज मस्ट इनोवेट टू सर्वाइव सक्सीड इन द इन्वायरमेंट। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर मतलब इंडिया केवल इंपोर्ट ही करता रहे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ के बिजनेसेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यहाँ की इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमको भी इनोवेशन करना चाहिए, नए नए प्रोडक्ट करना चाहिए, जिससे कि हम भी बाहर देशों को मतलब एक्सपोर्ट कर पाएँ चीज़ों को। ग्लोबलाइजेशन, ये क्या होता है? नींद आ रही क्या बेटा? रात में ITR ही भरे होंगे लग रहा है। ITR चल रहा है। रात में 12:30 बजे बोल रहा है, सर कॉल कर सकते हैं ITR के लिए? उस समय हैं बाहर से आए। हाँ, उस समय हम ITR ही भर रहे थे सबके। तो जो है ITR के आज लास्ट डेट है, साइड ही नहीं चल रही थी। हम अगर 2 मिनट बात करने लगे, उधर 2 मिनट में एक ITR भर रहा था। समझो, तुम्हारा वाला भी रात ही में भरा था, तब उसके बाद साइड चल गई। हमने सोचा रात में करीब 3 बजे इसका ITR भरा है, क्योंकि आज रात चलेगा ही नहीं साइड। सर हर साल में तो डाला था कि 30 तारीख को कोई डेट है, 30 तो वो फेक न्यूज़ थी। अभी कोई एक्सटेंड का मैसेज नहीं आया। फेक न्यूज़ हमारे पास भी आई थी। मतलब ऐसा है, लोग साइट बना के बिल्कुल फेक न्यूज़ करते हैं कि रियल लगता है। अब कैसे माने? वही हम जैसे साइट अब माने कैसे कि रियल क्या है फेक क्या है? कभी आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन और वो फेक होता है। समझ लो, बिल्कुल एग्जैक्ट पेज बना देते हैं, एग्जैक्ट लोगो बना देते हैं। क्या ही किया जाए? अच्छा स्टेटस नहीं लगाया, अच्छा हो रहा है क्या स्टेटस? नहीं, स्टेटस हम इसीलिए कोई भी ऐसी न्यूज़ का नहीं लगाते हैं। बाद में क्लेरिफिकेशन देते फिर नहीं हम नहीं थे। समझे? साइट पे देखे, हैं? साइट पे नहीं था। साइट पे नहीं था, इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट पे हमने भी देखा। अब हमारे पास कोई नोटिफिकेशन इतने वक्त आया, तो अब हम क्लास ले रहे हैं, बीच में साइट खोल के देखेंगे नहीं कि नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। किसी ने हमसे पूछा, जैसे तुम्ही ने पूछा, तो हमने कहा हुई होगी चेंज। हाँ, ग्लोबलाइजेशन, एज मार्केट एक्सपेंड ग्लोबली दे ऑपरेट मल्टीपल कंट्रीज टू टेक एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब हर कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका एडवांटेज लेने चाहते हैं। दीज इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड रिक्वायर। जैसे तुम आईफोन देखो, बाहर कंट्री से यहाँ आया, यहाँ का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई फ़ोन नहीं है, बेच रहा है। हर चौथे बंदे के हाथ में आईफोन है आज। क्यों? हमें क्या देख रहे हो तुम्हें? अरे चलो ठीक है, बाद में बोलेंगे। सुप्रीम सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइजेस। कस्टमर एक्सपेक्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइजेस। कस्टमर का प्रोस्पेक्टिव हमेशा रहता है कम से कम दाम में अच्छे से अच्छा सामान मिले हमको। बिजनेसेस मस्ट बैलेंस क्वालिटी कॉस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन टू स्टे कॉम्पिटिटिव। मतलब कंपटीशन में रहने के लिए उनको हमेशा क्वालिटी कॉस्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बैलेंस रखना चाहिए। मतलब कि जितना प्राइस उतना कस्टमर सेटिस्फेक्शन। समझ में आ रहा है? अगर 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क लोगे तो उसमें 10 ही रुपए वाला सेटिस्फेक्शन मिलेगा। समझ रहे हो? अगर 100 रुपए वाली लोगे तो 100 रुपए वाला सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या 10 रुपए में 10 रुपए वाली क्वालिटी है? वो क्वालिटी को जस्टिफाई कर रहा है 10 रुपए। 100 रुपए वाला 100 रुपए को कर रहा है, तो वो बैलेंस करके चलना चाहिए। प्रिजर्व फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। बिजनेस आर अंडर, क्या लिखा है, कंस्टेंट प्रेशर टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट विदाउट सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट क्वालिटी। ये कहा जा रहा है कि बिजनेसेस को क्वालिटी को सेक्रीफाइस किए बिना अपनी कॉस्ट को कम करना चाहिए। जैसे अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं,
अननेसेसरी प्रोसेसेस हैं उनको मिटिगेट करो, ख़त्म कर दो उनको, समझ लो, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। जो डाउन टाइम है उसको कम करो, जो तुम्हारा अननेसेसरी रिसोर्सेज हैं उनको कम करो। इफेक्टिव या फिर एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूज एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस इज द की। मतलब अगर इफेक्टिव या एफिशिएंसी से आप यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस का, वही उसी से आपका ये कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको एक बार। उसके बाद हमारा जो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, देन तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। जादू है जादू। बढ़िया चैप्टर था, अच्छा था, नहीं रहा। अब इसमें देखो गिनती के 4-5 क्वेश्चन है, इसमें भी हम तुमको एग्जैक्ट बता देंगे, दो क्वेश्चन, 2-2.5 क्वेश्चन, वो पढ़ लेना। इसमें दिसंबर 2025 में कौन सा क्वेश्चन आया था? है? हाँ जून 25, दिसंबर में तो आएगा वो बता देते हैं। क्या इम्पोर्टेंट डिसीजन एरिया प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंट डिसीजन एरिया ऊपर वाला अभी बता रहे हैं। स्कैनर है OMSM की सबके पास? ठीक है, नहीं देव नहीं पूछ रहे हैं। जो क्वेश्चन में पिछली बार आया उसको छोड़ देना बिल्कुल। क्या कर रहा है? अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बाद में बताएंगे। रिकॉर्ड इन द सेंस दूसरी रिकॉर्डिंग चल रही है। क्या बता रहे हो अरसलान, हमें भी बता दो। कल तुम नहीं आए थे, कल इतना इन लोगों ने एंजॉय किया, पता है 3 घंटे पूरी पार्टी चली थी यहाँ पे। पार्टी में चैप्टर खत्म हो गया। समझे, 2 चैप्टर खत्म कराए कल, BDA खत्म, 2 चैप्टर, वो भी मजे में। पूछो इन लोगों से, पार्टी को कल पता चला था पढ़ाई हो रही है, वो चैप्टर भी खत्म हो गए दोनों। नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, जो भी बज रहा है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशनल मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट ट्रेडिशनली फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग टेंजिबल प्रोडक्ट्स। टेंजिबल कौन से होते हैं? जिनको हम छू सकते हैं। टेंजिबल प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में फोकस करता है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट OM क्या करता है? ये आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कवर करता है, सच एज बैंक्स, एयरलाइन एंड हॉस्पिटल, जो सर्विसेज होती हैं अपनी। रीसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रीसेंट ट्रेंड्स क्या है? ग्लोबल ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब काफ़ी बार, ज़्यादा बार। ग्लोबल मार्केट प्राइस क्या है, प्लेस क्या है? जैसे ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड कंपनीज टू ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज, इंक्रीज कंपटीशन अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब ग्लोबल मार्केट प्लेस, काफ़ी सारी पीटर इंग्लैंड, लेवाइस, ये सब ग्लोबली ब्रांड्स हैं। ये क्या करती हैं? कंपटीशन बढ़ा देती हैं। जैसे आज इंडिया में बनी हुई जिनसे कोई पहनता है? नहीं पहनता है। जो अपने इंडिया के पुराने कपड़े, खादी ऐसे करके सुना होगा, कोई पहनता है? नहीं पहनता है। क्यों? इन ब्रांड्स की वजह से। अगर ये ब्रांड्स अपने इंडिया में ना आए तो हम लोगों के पास ऑप्शन होगा, फिर वही पहनेंगे, सब लोग धोती कुर्ते में नजर आएंगे। प्रोडक्शन वर्सेस ऑपरेशन स्ट्रेटजी।
More companies are aligning their production strategies with their overall business strategies to ensure success. मतलब काफ़ी सारी कंपनीज जो है अलाइन का मतलब रिलेट करती हैं अपनी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी को अपने ओवरऑल बिजनेस से, मतलब जो प्रोड्यूस करती हैं उसी को अपना बिजनेस बनाती है, मतलब नया कुछ करने को नहीं सोचती हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब जो वो बना रही हैं उनमें क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी इन द सेंस कि जो है सर्विसेज या गुड्स दे रहे हैं उससे कॉन्टिन्यूअस आपके कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए। समझ रहे हो? मतलब क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि 10 रुपए की चीज़ है तो उसमें 20 रुपए का मटेरियल लगा दो। समझ रहे हो? प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। जैसे बताया था 10 रुपए की डेयरी मिल्क में 10 रुपए वाला आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्वालिटी उसकी 10 रुपए वाली होती है, वो TQM उसकी 10 रुपए के हिसाब से। फ्लेक्सिबिलिटी, कंपनीज नीड टू अडॉप्ट टू चेंजेस ऑन डिमांड, प्रोडक्ट डिजाइन, डिलीवरी शेड्यूल। मतलब जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए हर चीज़ में। अगर कोई डिज़ाइन में चेंज हो रहा है तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है जिसको हम क्विकली चेंज कर सकते हैं। अगर जो है डिमांड में चेंजेस आया तो हम सप्लाई को अपनी बढ़ा घटा सकते हैं, डिमांड को बढ़ा घटा सकते हैं, सॉरी सप्लाई को बढ़ा घटा सकते हैं, डिमांड तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। उसके बाद डिलीवरी शेड्यूल्स कर सकते हैं अपनी, ये सारी चीज़ें हैं। टाइम रिडक्शन, रिड्यूसिंग द टाइम इट टेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एंड ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू द मार्केट। मतलब टाइम अपना रिड्यूस करना कि हमको हमारे पास जैसे ऑर्डर आया है, जैसे EOQ वगैरह पढ़े थे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो हमारे पास ऑर्डर आया है तो हम कितनी जल्दी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे जस्ट इन टाइम तुरंत हमको प्रिपेयर करके देना है, GIT। तो ये चीज़ें हमको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऐसी चीज़ें भी रखनी चाहिए जो जिससे कि तुरंत फास्टर डिलीवरी हो जाए, जिससे कि दूसरे कॉम्पिटिटर से हमें क्या मिलेगा, एड्स मिलेगा, मतलब बेनिफिट मिलेगा। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट या एडवांसमेंट लाइक ऑटोमेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिवोल्यूशन हाउ कंपनीज ऑपरेट, इम्प्रूविंग बोथ क्वालिटी एंड कॉम्पिटिशन। टेक्नोलॉजी मतलब सोशल मीडिया। आजकल देखो जो कंपनियां टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रही, सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर रही हैं, वो ऐसे ही पड़ी हुई। जो कपड़ों की शॉप्स थी देखो बिल्कुल बंद होने की कगार पे हैं। कुछ शॉप्स थी जो ऑफलाइन स्टोर है उन्होंने ऑनलाइन में जो है शिफ्ट कर लिया, मतलब ऑफलाइन तो है ही, वो अपना इंस्टाग्राम वगैरह पे अकाउंट बना के बेच रहे हैं, वो लाखों की सेल करते हैं इंस्टाग्राम से। होता है जैसे कुर्ते वगैरह, काफ़ी सारी चौक में, अपने यहाँ कुर्ते का तो हब है, तो चौक में काफ़ी सारी जो है हमारे जानने वाले हैं जो इंस्टाग्राम पे पेज बना बना के 1-1 लाख की सेल कर रहे हैं, एक दुकान से छोटी सी। बताएंगे इसके बारे में तुम लोगों को बाद में, समझ लो। हमने एक अपने स्टूडेंट को सजेस्ट किया था ये बिजनेस, उसकी स्टोरी बताएंगे तुम। वर्कर involvement, more companies are involving employees in decision making and problem solving. This known as employee involvement can include activities like quality cycle and work team। कि क्या कहा जाता है वर्कर इन्वॉल्वमेंट। देखो हमारे यहाँ के जो वर्कर हैं वो कस्टमर को बेटर समझते हैं, वो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, कस्टमर से मिल भी रहे हैं, ठीक है। बाहर की लाइफ वो ज़्यादा जानते हैं। ग्राउंड लेवल पे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो एक कप बना रहे हैं, तो एक कप हम ऑफिस में बैठ के इसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। वर्कर जाता है, अपने घर जाता है, लोगों से मिलता है, ये जहाँ पे बिकता है उस मार्केट में वो रहता है, समझ लो। तो वो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से जो है बता पाएगा। जैसे मान लो एप्पल के ओनर हैं, वो एप्पल के बारे में इतना मतलब मार्केट में क्या कंडीशन है नहीं बता पाएंगे, जितना एप्पल का एक एम्प्लॉय बता पाएगा जो नॉर्मल लाइफ जीता है, सोसाइटी में घूमता है, सर्वाइव करता है। समझ रहे हो? वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, तो डिसीजन मेकिंग वगैरह में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। री इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग मेजर इंप्रूवमेंट्स और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, रीडिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस और इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मतलब अपना बिजनेस परफॉर्मेंस हमारी सही नहीं चली, अपने बिजनेस प्रोसेस को पूरा रीडिजाइन करना, रीशेड्यूल करना। इन्वायरमेंटल इशूज, मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम फोकस ऑन रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड वेस्टेज। जैसे देखे होंगे कि काफ़ी सारे जो फैक्ट्रीज हैं बंद कर दी जाती हैं, केमिकल वगैरह का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। आजकल की जो कंपनियां हैं उनको एक नया वर्ड जो है नई जो है चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि सबको कुछ ना कुछ पोल्यूशन फ्रेंडली करना है काम। जैसे तुम लोगों ने कुछ अंबानी वाली न्यूज़ सुनी होगी, नहीं सुनी? अंबानी का कोई वो गुजरात में है, क्या नाम है उसका,
हैं? अंबानी की बात कर रहे पानी हैं। करता कुछ एनिमल्स वाला है, समझ गए होगे क्या उसका कुछ नाम है, वनतारा। वनतारा, हमको जमतारा याद आता है। वनतारा है, तो वनतारा जो है एक हब है किसका, ग्रीन प्रोडक्ट्स का, मतलब वहाँ पे एनिमल्स वगैरह, तो कंपनियां उनसे ग्रीन क्रेडिट शायद बोला जाता है, नहीं समझे। अगर तुम फैक्ट्री से तुम्हारे पोल्यूशन निकल रहा है तो तुमको उनसे ग्रीन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा, मतलब तुम्हारे बिहाफ पे वो लोग पेड़ लगाएंगे और पोल्यूशन को फ्री करेंगे, मतलब इन्वायरमेंट को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, थोड़े से एनिमल्स बढ़ाएंगे ऐसे करके। तो कंपनियां जो ज़्यादा जो है पोल्यूशन करती हैं उनको ग्रीन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे, समझ लो। ऐसा तुम लोग गूगल पे सर्च करना, आ जाएगा, हमने भी पढ़ा था, यहाँ पे याद आया, एग्जाम्पल तो दे दिया, पढ़ के नहीं आए हैं कोई। हाँ, कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग, right sizing, firm are reducing their size and streamline operations to improve efficiency, reduce cost and boost profits। जैसे कि फर्म का राइट साइज होना, हमने बताया था कि हमको नीड है, जैसे मान लो हमारी फर्म है तो हमको एक इतने बड़े क्लास की नीड है जिसमें हमारी फर्म हो, हमको नीड नहीं हम 2000 स्क्वायर फीट का जो है जगह लेके वहाँ ऑफिस बनाए, क्या करेंगे, बैठना हमको है, 2 क्लाइंट आएंगे उनको बैठना है, समझ लो। कोई शादी विवाह का कार्यक्रम थोड़ो ना है कि मैरिज हॉल पूरा बुक करना है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहाँ से माल खरीदना है और सप्लाई कैसे करना है, मतलब कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा और कस्टमर तक कैसे जाएगा, पूरे का मैनेजमेंट करना। उसके बाद लीन प्रोडक्शन, लीन प्रोडक्शन का मतलब जितने भी वेस्टेज वगैरह हैं उनको सबको रिड्यूस करके प्रोडक्शन करना। लीन प्रोडक्शन फोकसिंग ऑन यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विद सम वेराइटी, मतलब अलग अलग वेराइटी के कुछ कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बनाना। दिस सिस्टम कंबाइंस बेनिफिट ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कस्टमाइज प्रोडक्शन बाय यूजिंग फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड मल्टी स्किल्ड वर्कर्स, मतलब काफ़ी सारे स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो वेस्टेज वगैरह कम करेंगे, समझ लो। और एक ही लाइन का प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही लाइन का मतलब पेन ही बनना है, हम काफ़ी सालों से पेन बना रहे हैं तो हम वेस्टेज कम करेंगे, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज होंगी, ऐसी मशीन्स होंगी। जैसे तुम लोग देखते हो गन्ने का जूस बनता है, ऐसे नॉर्मल मशीन से निकालते हैं, कितनी वेस्टेज होती है, और एक मशीन आती है, ठीक है, जिसमें ऐसे गन्ना डालो, नल टाइप का बना होता है, वो निकल आता है, उसमें जरा सा भी वेस्टेज नहीं होता है, उसको हम लोग लीन प्रोडक्शन बोल सकते हैं, समझ रहे हो, कि उससे जरा सा भी वेस्टेज नहीं हो रही है। ये तुम्हारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, एक बार पढ़ दो। कितना बढ़िया चैप्टर था, कितनी जल्दी समाप्त हो गया। सर ऐसे ही चैप्टर सारे हो जाए, मजा आ जाए, हैं? 1 घंटे के अंदर चैप्टर खत्म हुआ है पूरा।